वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में निगरान दौरे हुकूमत में 9 मई वाक़यात की तहकीकात पर कायम काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी काबीना इजलास में काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबरी सुज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, ये खुसूसी इजलास था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और खुसूसी तौर पर 9 मई के जो वाक़यात हुए इस हवाले से ये आज इजलास बुलाया गया था। ये गैर मामूली इजलास भी था और इसमें काबीना रकीन के अलावा जो इत्तेहादी जमातों के रहनुमा थे वो भी इसमें शामिल थे। पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी रहनुमा थे उनकी भी इसमें शिरकत थी। मुस्लिम लीग ज़िया से जाजुल हक साहब भी इसके अंदर मौजूद थे। इसमें एक तो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने निगरान दौरे हुकूमत में जो काबीना की कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी 9 मई के हवाले से, वो रिपोर्ट पेश की गई है और साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। इस रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना जो है वो कानून साजी करने का इरादा रखती है, इस हवाले से फैसला हुआ है और काबीना रकीन को मुतफिका तौर पर 9 मई में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जो मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में उसके जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कैपिटल हिल में मुलव्वस अनासर को सजा हुई है तो 9 मई के मुजरमान को अब तक सजा क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल किया था। साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो इस इजलास में खिताब किया, उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई महज तारीख का एक सियासी दिन नहीं है, ये रियासत और सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग करने वाला दिन था। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन एक तरफ वतन लहू पर निछावर करने वाले कौम के अजीम बेटे और जिनके अहले खाना मुहब्बे वतन अवाम है और दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते हुए वो किरदार है जिनके दिल में रियासती मफादात का कोई दर्द नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कौम और तारीख साने 9 मई के किरदार को कभी माफ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले और ना ही भूलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोदा उनके वर्षा और कौम से 9 मई फिर कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। मुसल्लह अफवाज और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सानिया 9 मई यौम सियाह पर मुजरिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत की। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने भी सानिया 9 मई यौम सियाह पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तानी आवाम के साथ बहुत खास रिश्ता है। ISPR ने 9 मई से मुतालिक अपने बयान में कहा कि आइए आज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों की पुरजोर मुजम्मत करते हैं। आइए अपने प्यारे मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म की तजदीद करती हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म की तजदीद करती हैं। नौ मई महज तारीख का एक स्यातरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमले की दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, उन्होंने कहा कि एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाले कौम के अजीम बेटे, उनके अजीम अहले खाना मुहिब्बे वतन अवाम हैं, दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते किरदार हैं। ये वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासती मफादात का कोई दर्द नहीं है। उन्होंने कहा कि कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं ना भूलेंगे। अर्ज़ पाक अजीम शोहदा उनके वरसा और कौम से वादा है कि 9 मई फिर कभी नहीं। हमें आगे बढ़ना है और अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। इजलास में वफाकी वज़रा के अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर और शहरी रहमान भी शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम पार्टियों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी हिमा पर हुए। तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इकदाम की मिसाल नहीं मिलती। बिलावल ने कहा कि मुल्क के खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करना और फौजी तनसीबात पर हमले करना मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि DG-ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना या ना मांगना बानी PTI की मर्जी है। ये भी कहा कि बानी PTI को माफ़ी की ऑफ़र मौजूद है। अफसोसनाक बात यह है कि शोहदा को निशाना बनाया गया।
कॉन्फ्रेंस में जब हुई है SPR में, उसमें बड़ा बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है कि जिन लोगों ने उस वाक़यात के ऊपर या उसमें अपना जो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन थी उस उनके घिनौने वाक़यात में, उसके ऊपर रिग्रेट किया है, ओपनली रिग्रेट किया है, वो यही चीज़ उन्होंने बाकी लोगों को भी ऑफर की। लेकिन और उन लोगों ने माफ़ी मांगी हुई है, जिन लोगों ने टीवी पे आके इंटरव्यू दिया हुआ है उन्होंने माफ़ी मांगी हुई है। लेकिन सर कानून कैसे माफ़ी मांगने से माफ़ कर सकते हैं, और ये कानून के मर्जी है, मैं तो उसमें कमेंट नहीं कर सकता। एक ऑफर मौजूद है। अभी बराह रास्त देखिए, कराची में सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सोच पैदा की कि सोशल मीडिया पे अगर कोई आपका मुखालिफ हो तो उसको आप गालम गलूच के साथ एड्रेस करो, अगर कोई आपसे इख्तिलाफ करता हो तो उसको आप गालम गलूच से करो, उनकी फैमिलीज पे अटैक करो, कोई भी आपका मुखालिफ पॉलिटिशियन उनकी फैमिलीज पे आप ट्रोलिंग करो। ये सारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं था, और हमें किसी और मुल्क के कल्चर से मुतासर होने की जरूरत नहीं है। हमारा कल्चर पाकिस्तान का बहुत अच्छा कल्चर है, हम दुनिया का सबसे बेहतर कल्चर मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तानी में कल्चर है। हम जिस तरह वालिदैन की आखिर तक खिदमत करते हैं, वालिदैन की जो अहमियत है वो बाहर के मुल्क ममालिक में नहीं है। तो हमारे कल्चर को बराए मेहरबानी कोई और कल्चर जो लोग एडॉप्ट करवाना चाहते हैं वो इस मुल्क के साथ सच्चे नहीं है, वो इस मुल्क की नस्लों के साथ सच्चे नहीं है। मेरी आज भी गुजारिश होगी तमाम उन पेरेंट्स से, तमाम उन वालिदैन से, तमाम उन समझदार लोगों से कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये मुल्क आगे तरक्की करे, जो कि इंशाअल्लाह ताला जरूर करेगा, तो आप कम से कम अपनी उस बच्चों पे वो आप नजर रखें, उनको समझाएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से एड्रेस किया जाता है। अगर कोई एक शख्स अपने इक्तदार की हवस में अपने आपकी नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है तो उससे अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि उसकी नीयतें ठीक नहीं है। अगर उसकी नीयतें ठीक होती तो सबसे पहले अपनी औलाद को यहां लाता, अपने औलाद को बुलाए, अपने बेटों को, और बोले कि तुम लोग तहरीक चलाओ और फिर पूरी कौम तुम्हारे पीछे चलेगी। अपनी औलादों को आप एक सेफ जगह पर, सिक्योर जगह पर आप पैदा करें, और कौम की औलाद को बोलेंगे हाथ में पत्थर उठाओ, पेट्रोल बम उठाओ, लाठियां उठाओ, ये ना ही आप इस कौम के साथ सच्चे हो ना ही इस मुल्क के साथ सच्चे हो। तो इस मौके पर जो पैगाम हुकूमत सिंध का है वो अमन का पैगाम है, वो प्रॉस्पेरिटी का पैगाम है, वो सबको यूनाइटेड करने का पैगाम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी इलेक्शन मुहिम में कहा कि जी हम सबका पाकिस्तान, हम सब एक हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि हम सब एक हैं और हमें इख्तलाफात को भुला देना चाहिए। इलेक्शन जब होते हैं तब इलेक्शन में सियासी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उसका मकसद नहीं है कि वो दुश्मनी के तौर पे हैं। सियासत में इंतशार को और तशद्दुद को मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। जिस तरह हमारे होस्ट ने कहा कि हमें वायलेंस को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए, अपनी सोचों से वायलेंस को दफन करना चाहिए। हमें अपने इस मुल्क की एक एक चीज की हिफाजत करनी चाहिए, चाहे वो बस हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो हमारे जो सिपाही जो सड़कों पर खड़े हुए हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस। मैं कहता हूं सबसे बड़ा काम हमारी ट्रैफिक पुलिस कर रही होती है, जो बेचारे बगैर हथियारों के सड़कों पर खड़े इस शहर में, उनको भी चुन चुन कर शहीद किया गया। इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सुरबंदर में फायरिंग करके 7 अफराद कत्ल कर दिए गए। SHO गवादर के मुताबिक नामालूम अफराद ने फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर में सोए हुए अफराद पर फायरिंग की। जाम बहक और जख्मी अफराद सुरबंदर में हिजाम की दुकान में काम करते थे। लाशें और जख्मी गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मकतूलीन का ताल्लुक खानेवाल से बताया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने गवादर में मजदूरों के कत्ल को खुली दहशतगर्दी करार दिया है। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि मजदूरों की फैमिली से रब्ता किया जा रहा है। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि मजदूरों का कत्ल बुज़दिलाना इक़दाम है, दहशतगर्दों से सख्ती से निपटेंगे। गवादर के इलाके सुरबंदर के एक घर में रात गए शरपसंद घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वहां सोए हुए 7 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। SSP गवादर ज़ुहैब मोहसिन के मुताबिक जाँ बहक अफराद और जख्मी शख्स का ताल्लुक पंजाब के ज़िला खानेवाल से है। जाँ बहक और जख्मी अफराद सुरबंदर में हज्जाम की दुकान पर काम करते थे। लाशों और जख्मी शख्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके उनके आबाई इलाके में रवाना किया जा रहा है। वाक़े के बाद पुलिस, लेवीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदे पिघलने लगे हैं। मुतादिद घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वादी नीलम में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फानी तोदे पिघलने लगे। दरिया नीलम समेत नदी नालों और आबशारों में पानी की सतह बुलंद हो गई। इलाका बेला मोहम्मद खान में लैंडस्लाइडिंग से रिहायशी मकान तबाह और मुतादिद को नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पंजाब के शहर मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा समेत बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं। हैदराबाद, दादू, लाड़काना समेत सिंध भर में भी मौसम शदीद गर्म है। शहरियों ने बर्फ का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। आज शाम से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलका पहाड़ी इलाकों में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट में अवामी तरक्याती मंसूबों पर ज़ाती तशहीर केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। विफाक समेत 4 सूबाई हुकूमतों ने अवामी मंसूबों पर ज़ाती तशहीर न करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक समेत 4 सूबाई हुकूमतों से बयानात हल्फी तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर सूबा ज़ाती तशहीर के मामले पर मुत्तहिद है। ज़ाती तशहीर के मामले पर किसी सूबे में कोई अपोजिशन नहीं है। गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट ने तरक्याती मंसूबों पर ज़ाती तशहीर न करने का फैसला दिया था। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 9 मई वाक़यात में मुतासरा रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया। बच्चों ने वहां फूल रखे और शमें रोशन की। तफसील बता रहे हैं रसूल दावर। जी बिल्कुल, आज से 1 साल कबल 9 मई को मुल्क भर में जिस तरह सनहात हुए थे, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान को भी बलवाइयों ने जला दिया था। ये देख सकते हैं कंडीशन रेडियो पाकिस्तान की। और इस वक्त जो स्कूलों के तालिब इल्म है वो आए हुए थे और इस सानहे की याद में वो बाकायदा फूल भी रख रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आप ये बताएं किस लिए यहाँ पर आई है आप? हम यहाँ पर विजिट करने आए थे और देखने आए थे कि हमारे मुल्क के सिटीजन ने हमारे मुल्क की चीज़ों को किस तरह बर्बाद किया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? हमने यही देखा कि ये बिल्डिंग इतनी उन्होंने हमें बताया कि ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी थी, इसके अंदर सारा कुछ चलता था, लेकिन जो लोग थे उन्होंने आकर इस बिल्डिंग को इस तरह बर्बाद किया, जलाया है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यकीनन ये स्कूलों के बच्चे जो है इनको ठीक नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं जो जलाओ गिराओ जिसने किया है यकीन उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और इसके अलावा ये 1 साल हो गुजरा है और इसकी याद में आज हम देख रहे हैं कि जो स्कूलों के तालिब इल्म है वो इस वक्त फूल भी लेकर आए हैं और यहाँ पे आज के दिन को मना रहे हैं।